नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 49वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत कर देगी। भारतीय रेलवे ने 3 प्रकार की रिक्तियां अधिसूचित की थी। इनमें एनटीपीसी के लिए 35,208 रिक्तियां, स्टेनो इत्यादि श्रेणियों के लिए 1,063 रिक्तियां और लेवल 1 पदों के लिए यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस और पॉइंट्समैन इत्यादि पदों के लिए 1,03,769 रिक्तियां थी। सभी आरआरबी ने एनटीपीसी श्रेणियों, लेवल 1 पदों और पृथक एवं विविध श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर 1.4 लाख रिक्तियों को अधिसूचित किया था। उपरोक्त रिक्तियों के लिए आरआरबी को 2.4 करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उपयुक्त रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी को कोविड-19 महामारी और इस वजह से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ गया था। आवेदनों की जांच पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड के मद्देनज़र लगाई गई पाबंदियों के कारण परीक्षा से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में देरी हो गई थी। रेलवे ने अब 15 दिसंबर 2020 से प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं। नंबर 2, इस वर्ष सितंबर में मनाया जा रहा है तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह। तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सभी के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पोषण अभियान के तहत पोषण माह हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस अभियान को चलाने वाली नोडल एजेंसी हैं। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन चलाना है। इस बार पोषण माह में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और उनके प्रबंधन तथा पोषक तत्वों से भरपूर पौधे लगाने के लिए पोषण वाटिकाएं बनाए जाने, बच्चों को जन्म लेने के समय शुरुआती 1000 दिनों के दौरान अच्छे पोषण के रूप में स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा युवा महिलाओं और बच्चों आदि में खून की कमी को दूर करने के उपायों से जुड़ी गतिविधियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नंबर 3, व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शीर्ष पर। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। अब तक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 16 और 17-18 में जारी की गई थी। कार्य योजना 2018-19 में कारोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं, जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि शामिल हैं। कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है। इस बार की रैंकिंग तय करते समय ज़मीनी स्तर पर 30,000 से अधिक लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया, जिन्होंने सुधारों की प्रभावशीलता के बारे में अपनी राय दी। यह रैंकिंग राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के शीर्ष 10 राज्य इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और 10वें स्थान पर है गुजरात। नंबर 4, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को बचाया। भारतीय सेना ने 3 सितंबर 2020 को 17,500 फुट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के प्लेटू क्षेत्र में रास्ता भटक चुके 3 चीनी नागरिकों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया।
उप शून्य तापमान में 2 पुरुषों एवं 1 महिला सहित चीनी नागरिकों की जान को खतरे में महसूस कर भारतीय सेना के जवान तत्काल वहां पहुंचे और उन्हें अत्यधिक ऊंचाई की परेशानियों तथा कठिन जलवायु स्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़ों सहित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। भारतीय जवानों ने उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए समुचित दिशा निर्देश भी दिया, जिसके बाद वे वापस चले गए। चीनी नागरिकों ने उनके त्वरित सहायता के लिए भारत तथा भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। नंबर 5, भारत कोविड-19 मामलों की संख्या में ब्राज़ील से भी आगे निकल गया। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसी के साथ भारत कोविड-19 मामलों की संख्या में ब्राज़ील से आगे निकल गया है। देश में अब कुल 42,04,613 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। यह दुनिया में कोविड-19 मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। भारत में कोविड से अब तक कुल 71,642 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जो कि दुनिया में तीसरी सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा है। सूचित संक्रमणों में वृद्धि ज़्यादातर 5 राज्यों से आई है। 60% से अधिक सक्रिय मामले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सी ग्रंथि मदद करती है। आपके ऑप्शन हैं पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य में उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेज़ी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।